हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नई टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि JOAIT का आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, पोस्ट कोड 903। तो उसके लिए हम ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और इसके अलावा HPGK, आपको पता है 20 क्वेश्चन जो HPGK से आते हैं। 120 क्वेश्चन लास्ट टाइम जो JOAIT हुआ था 817 पोस्ट कोड, उसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के। तो उसके लिए ही हम ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर हम डिस्कस करेंगे। बीच में अगर हमें HPGK या कुछ और जैसे हिंदी इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हम रोज़ एक वीडियो का टारगेट रखेंगे जिसमें हम 30 से 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो आंसर होंगे क्वेश्चंस के, ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ये जो आंसर हैं बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें, विच इज़ डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यूनियन। यूनियन जो है सी लैंग्वेज में एक डिराइव्ड डाटा टाइप है जो क्या करता है, सेम मेमोरी लोकेशन में डिफरेंट जो डेटा टाइप्स वेरिएबल हैं उनको जो है होल्ड करता है। तो जैसे आप यूनियन के बारे में पढ़ेंगे सी में, तो यूनियन एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूनियन जो है वो किस तरह का डाटा टाइप है। तो आप याद रखेंगे ये एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और जो यूनियंस होते हैं सी में, यूनियन वो यूज़ किए जाते हैं मेमोरी को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सी लैंग्वेज ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बिगिन विद विच करेक्टर। तो आपने देखा होगा ये जो सिंबल है इसको हम हैश या हैश टैग मतलब हैश भी पढ़ते हैं। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। All preprocessor directive begin with the hash symbol in C or C++. The preprocessor is a part of compiler which perform preliminary operation, conditional compiling code including file etc. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ऑल प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव जो हैं वो स्टार्ट होते हैं सिंबल हैश से। ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है द बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ये जो कैरेट सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर सी लैंग्वेज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज हैज़ टू वेरिएंट कॉल्ड प्री एंड पोस्ट। तो ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। आपने पढ़ा होगा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो ये जो आपका इंक्रीमेंट है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें ये दो वेरिएंट यूज़ होते हैं, प्री और पोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इन सी लैंग्वेज ऑल द करेक्टर्स स्ट्रिंग टर्मिनेटेड विद विच करेक्टर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अ स्ट्रिंग इज रियली जस्ट एन एरे ऑफ करेक्टर, अ नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग इज वन वेयर अ नल करेक्टर। तो नल करेक्टर को हम /0 से मार्क करते हैं, मार्क द एंड ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंत में जो है हम /0 का यूज़ करते हैं। जबकि इसके अलावा जो ऑप्शन बी दिया गया है /n, इसको हम न्यू लाइन फीड के लिए यूज़ करते हैं और जबकि टी जो होता है /t और हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। तो आपको पता है आउटपुट जो है के लिए जो है वो प्रिंट एफ यूज़ करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है प्रिंट एफ जो सीरियल नंबर 1 पे है। प्रिंट एफ दिस फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट द ऑल करेक्टर इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग एट्सेट्रा वैल्यू ऑन टू द आउटपुट स्क्रीन। तो प्रिंट एफ आउटपुट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद स्कैन एफ जो है दिस फंक्शन इज़ यूज टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड।
तो ये इनपुट के लिए होता है। गेट सी एच है, इट रीड करेक्टर फ्रॉम फाइल। गेट्स है, इट रीड्स लाइन फ्रॉम कीबोर्ड। गेट सी आर, गेट करेक्टर, इट रीड्स करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। पुट्स, इट राइट लाइन टू इन आउटपुट स्क्रीन। तो ये आप नीचे तक देख सकते हैं, इनमें से आपसे और भी पूछे जा सकते हैं। ये नीचे तक आप देखें, काफ़ी ज़्यादा जो हैं ये यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ होती है। तो प्रिंट एफ होता है आपका आउटपुट के लिए यूज़। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, माफ़ कीजिए, व्हाट इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज्ड इन स्कैनएफ टू रीड अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट। तो इसमें पूछा गया ऑप्शन जो है इसका परसेंटेज सी इसका राइट आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन में फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं कि अलग अलग जैसे परसेंटेज सी, परसेंटेज डी जो है ये अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं और किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ये एक लिस्ट है। तो देखिए पहला जो है परसेंटेज सी, ये करेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा था कि एक सिंगल करेक्टर को रीड करने के लिए हम कौन सा स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, तो परसेंटेज सी इसका राइट आंसर था। और देख लेते हैं परसेंटेज डी जो है वो हम साइंड इंटीजर यानी इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। परसेंटेज ई हम साइंटिफिक नोटेशन और फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं। और परसेंटेज एफ भी हम फ्लोट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे तक काफ़ी लाइन है, लंबी लाइन है। आई हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3। लॉन्ग हम लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। और इसी हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है। स्ट्रिंग के लिए हम एस यूज़ करते हैं, परसेंटेज एस। अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटेज यू। और प्रिंट नथिंग के लिए यानी कुछ भी प्रिंट नहीं करना हो तो प्रिंट परसेंटेज एन हम ये यूज़ करते हैं। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं स्पेसिफायर की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक प्रोग्राम दिया है छोटा सा और इसकी आउटपुट पूछिए आपसे, आउटपुट क्या होगी। इंटीजर ए, मतलब ए की वैल्यू 5 है और बी को बताया गया है इसमें कि ए जो है इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ प्री इंक्रीमेंट होगी, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगी। अगर बी ए को एक इंक्रीमेंट होती है, मतलब प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ए की वैल्यू 6 हो गई, प्लस 7/2। 7/2 को हम अगर भाग देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन परसेंटेज डी में ये जो वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं लेगा। तो 6 और 3 जो है वो 9, यानी प्रिंट होगा आपका वैल्यू 9। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी। तो इंटीजर A7 B8 प्रिंट एफ कमांड दी है। प्रिंट आप ये कोड देख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, इसमें 0 प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है जो वेरिएबल होते हैं सी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन विद इन अ प्रोग्राम। तो ये गलत है स्टेटमेंट। आप जो है वेरिएबल को कहीं भी प्रोग्राम में डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको जो वेरिएबल होते हैं प्रोग्राम में वो आपको जो डिक्लेयर करने हैं वो प्रोग्राम के टॉप पे करने होते हैं। ये जो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे या फंक्शन में, आप कहीं भी जो है वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3 स्टेटमेंट है वो ठीक है। द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब इनका छोटा बड़ा जो आप लिखेंगे केस सेंसिटिव होते हैं, उसका फ़र्क पड़ता है कैपिटल और स्मॉल में। अ वेरिएबल कैन ओनली होल्ड वैल्यू परमिटेड बाय इट्स डेटा टाइप। जिस तरह का वेरिएबल होगा उसी तरह की ये वैल्यू होल्ड करेगा। और द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज साइमल्टेनियसली। और वेरिएबल को आप एक साथ डिक्लेयराइज भी कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ द साइज ऑफ द शॉर्ट डेटा टाइप इन अ सी implementation is 2 byte, then what is the maximum value that can be stored in a variable within this type। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 32,767 यानी इतने बाइट्स जो है ये स्टोर कर सकता है मैक्सिमम। और अगर
अनसाइंड शॉर्ट की अगर 2 बाइट हो डेटा टाइप का साइज़, ये शॉर्ट की बात है। अगर अनसाइंड शॉर्ट की बात हो तो उसमें आप 65,535 तक स्टोर कर सकते हैं। वैल्यू की रेंज होगी वो 65,535 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, तो क्या होगा इसका, ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो इसमें आपको जैसा कि ये, तो इसको सॉल्व करने का तरीका शायद आप जानते भी होंगे। ये जो डिजिट है यहाँ पर दिया हुआ, मतलब पूरा बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1101011, इसका हमने सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट बिट देखना है। तो लेफ्ट मोस्ट बिट मतलब ये जो 1 है लेफ्ट साइड, इसका मतलब होता है, अगर यहाँ 1 होता है इसका मतलब होता है ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर यहाँ ये 0 से स्टार्ट होता तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर होता। तो हमको ये पता चल गया कि ये नेगेटिव नंबर है कोई, यानी बी, सी और डी में से ये कोई नंबर है। इसके बाद हमको इसके नीचे मार्क करना है। जैसे जो राइट वाला 1 है उसके नीचे हम 1 लिखेंगे, नेक्स्ट वाले 1 के नीचे 2 लिखेंगे, उसके बाद 4, 8, 16, 32 और 64 तक आएगा। क्योंकि 64 तो आपका जो लास्ट पे होगा वो आपका नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा बिट, तो इसका मतलब हो गया -64। और आपको जो 32 जहाँ पे 1 वैल्यू है उसको ऐड करना है। जैसे ये जो 64 से पहले वाला 32 होगा तो इसमें प्लस होगा 32, और इसके बाद आगे ज़ीरो है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, और इस 1 के नीचे आएगा 8। जब हम इसकी कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, और उसके बाद 2 और 1 वो सारे ऐड हो जाएंगे, और -64 में से वो 31 लेस, माफ़ कीजिए, -64 में से 43 वो लेस हो जाएंगे, मतलब 32 + 8 + 2 + 1, और जो आंसर है वो आ जाएगा आपका -21। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट इन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसमें। 23 बिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट IEEE जो फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन 23 बिट्स से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक यूज़ ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस जनरेशन में किया गया था। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर आए थे आपके 3rd जनरेशन में। अगर आप जनरेशन को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या यूज़ होता था, सेकंड में क्या यूज़ होता था, थर्ड, फोर्थ, और अब तक जो जनरेशन है 5th जनरेशन, उसमें क्या यूज़ हो चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। तो आप प्रोग्राम, ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा किसी बुक से या गूगल पे, आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो DHCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो वाईफाई का मतलब आप जानते ही होंगे, वायरलेस फिडेलिटी। इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। वाईफाई का फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। 17 बार देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है इसमें आपको देखना है, फिल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है करनाल इसको पढ़ते हैं। कर्नाल इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल द कोर फंक्शन लाइक CPU शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट एटसेट्रा ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे, इनको पढ़ेंगे भी साथ साथ, तो आपको ये याद रहेंगे इजीली। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्कैनर में हैव ADF टू फीड पेज फॉर स्कैनिंग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADF इन दिस स्टेटमेंट। तो ADF जो स्कैनर में यूज़ होता है ये टर्म, उसका मतलब होता है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। तो ADF की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन एक मिब। तो आपको यहाँ मिब, ये MB नहीं है, इसको मिब पढ़ेंगे आप।
तो मीप जो है ये स्टोरेज मेबी बाइट पढ़ा जाता है इसको। मेबी बाइट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। द प्रीफिक्स मेबी यानी जो मेबी के लिए एम आई यूज़ किया है कम्स फ्रॉम द बाइनरी सिस्टम, मतलब ये बाइनरी सिस्टम के हिसाब से पूछा गया है कि एक मीब में कितने बाइट्स होते हैं। तो 2⁻20 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ मेमोरी कैपेसिटी यूनिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है, पहले सबसे छोटी यूनिट, उससे बड़ी, बड़ी एंड देन सबसे बड़ी यूनिट। तो ये ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। इसमें देखेंगे आप, तो जैसे कि आप जानते हैं पहले बाइट्स आता है, उसके बाद केबी आता है, फिर एमबी आता है, उसके बाद जीबी आता है, उसके बाद टीबी यानी टेराबाइट आता है, उसके बाद पीबी यानी पेटाबाइट आता है, उसके बाद ईबी यानी एक्साबाइट आता है। ईबी के बाद भी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया तो उसमें जेड भी आएगा यानी जेटाबाइट, और जेटाबाइट के बाद आएगा वाई बी यानी योटाबाइट। तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं मेमोरी के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टर्म हिट्स एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी। तो आपको पता है हिट और मिस जो है आपके कैश मेमोरी से ये टर्म्स बिलोंग करती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको कैश का हिट और मिस के बारे में बता देता हूँ। जब कैश मेमोरी में आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो कैश मेमोरी कुछ सर्च कर रही होती है और वो मिल जाता है उसमें, तो उसको कहते हैं कैश हिट, मतलब उसको कैश को वो चीज़ मिल गई, हिट। और मिस होता है कि अगर वो कुछ ढूंढ रहा है उसमें, कुछ जो भी आप देखते हैं और कैश मेमोरी उसको ढूंढती है, तो अगर वो नहीं मिलता है तो उसको मिस कहा जाएगा। तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ऐसे बता दूं, कोई चीज़ मिल जाए तो हिट और कोई चीज़ नहीं मिले कैश में तो वो मिस के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन्स इन अ फ्यूज़र असेंबली। फ्यूज़र असेंबली में किस तरह के प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। तो आपके लेज़र प्रिंटर जो है यूज़ किए जाते हैं फ्यूज़र असेंबली में। मतलब फ्यूज़र असेंबली जो होती है किस तरह के कंप्यूटर प्रिंटर में पाई जाती है। जो फ्यूज़र असेंबली होती है आपकी वो लेज़र प्रिंटर में पाई जाती है, उल्टा बोल दिया था। बाई विच, माफ़ कीजिए, नेक्स्ट देखते हैं, बाई यूजिंग ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। तो उसको हम, तो जो कोलैट ऑप्शन होता है वो क्या करता है, जब आपको किसी मल्टीपल कॉपीज चाहिए होती हैं एक से ज़्यादा पेज की, मान लो आपके पास 3-4 पेज हैं और उनकी आपको 10-10 कॉपी चाहिए सब पेजों की, तो कोलैट ऑप्शन क्या करता है, तो ये क्या करता है कोलैट, इट प्रिंट्स द कॉपी, द कोलैट विल प्रिंट ऑल पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द सेकेंड कॉपी। मतलब एक ही मतलब ये पेजेस को मिक्स नहीं करेगा, एक एक सेट की तरह कोलैट्स जो है ये प्रिंट निकालता रहेगा। मतलब अगर मल्टीपल कॉपी निकालना है तो एक एक सेट के रूप में ये निकालेगा। आई होप आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप यूज़ भी कर सकते हैं ये ऑप्शन। ऑप्शन प्रोवाइड मोबाइल यूज़र विद पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइम सर्विसिंग। तो जीपीएस प्रोवाइड मोबाइल यूज़र विद पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। तो आपको पता है जीपीएस का यूज़ किया जाता है इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 25th, इमेज क्रॉपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरिया फ्रॉम द इमेज। तो क्रॉपिंग आपने की भी होगी पेंट में या कहीं पे भी आपने क्रॉप किसी एडिटर में यूज़ किया होगा। तो क्रॉप का मतलब होता है आपको इमेज का जितना हिस्सा चाहिए आप उसको रखते हैं, और जो उसके बाहर का हिस्सा होता है पिक्चर का या इमेज का, उसको आप क्रॉप कर देते हैं, मतलब उसको आप हटा देते हैं। तो क्रॉपिंग होती है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरिया। नेक्स्ट देखते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज इज़ अ, क्या है ये, एक तरफ से ये क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है जो ऑफरिंग वेरियस IaaS एंड PaaS सॉल्यूशन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप जानते होंगे कि अपने डाटा को क्लाउड पे स्टोर करना। तो ये अमेजॉन वेब सर्विस एक क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन भी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से एडोब का कौन सा जो है ये प्रोडक्ट नहीं है। तो फोटोशॉप आपको पता है एडोब की फोटोशॉप भी होती है, इन डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, और जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर जो है प्रोडक्ट नहीं है एडोब INC का।
नेक्स्ट पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। तो ऑप्शन डी डेनिस रिची जो हैं वो सी लैंग्वेज के डेवलपर हैं। नेक्स्ट पूछा है इसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ नेटवर्किंग टर्म एंड देयर इन्वेंटर्स। तो टिम बर्नली ने जो थी इसकी खोज की थी, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी टिम बर्नली ने। ईमेल की रे टॉलनिसन ने की थी, और इंटरनेट की विंटन सेफर सर्फ आएगा यहाँ पे, विंटन सर्फ CEF ही आया यहाँ पे, ERF आएगा इसके नाम में। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, ये है इनके इन्वेंटर, जैसे www के और ईमेल के और इंटरनेट के। तो नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये फिर से वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे पूछा है कि आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं वो आपकी थर्ड जनरेशन में यूज़ किए गए हैं। ये टॉपिक देखता हूँ मैं आपको कल तक इसके बारे में कुछ बता दूंगा अलग से, तो उससे आपको याद रहेगा। फर्स्ट मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2 क्वेश्चन एक ही इसमें एग्ज़ाम में आ चुके हैं जनरेशन से ही, तो आपके लिए इजी हो जाएगा बाइफरगेट करना चीज़ों को। तो आईसी थे आपके थर्ड जनरेशन से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द CD रोम। तो CD रोम की का आविष्कारक कौन थे। तो जेम्स रसेल ने जो था CD रोम की खोज की थी। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आपकी CD रोम की खोज जेम्स रसेल ने की थी। तो कल से हम मतलब 30 या 35 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, इसके आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए, और लगभग 20 दिन ही रह गए हैं आपके JOIT के 903 जो पोस्ट कोड है उसके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।